कौन सी मुद्दाओं पर बातचीत होती है? स्पीकर महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, अभी वर्तमान सरकार दारू का ऐप लेकर आए हैं, जिससे दारू मिलना आसान हो गया है। इसके कारण छत्तीसगढ़ में अपराध और सड़क दुर्घटना में बढ़ोतरी होती जा रही है। सरकार में आने से पहले वादा किया था कि शराब बंद करेंगे, बंद कराना तो दूर, उल्टा दारू का ऐप लेकर आ गए। जी विधायक जी, अपनी बात रखिए। स्पीकर महोदय, इनकी सरकार भी तो 5 सालों तक छत्तीसगढ़ में राज किए हैं, तो ये लोग अपने समय में शराब बंद क्यों नहीं करा पाए? जबकि पूर्व सरकार ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाए थे कि शराब बंद करेंगे। स्पीकर महोदय, क्या ये लोग शराब बंद करा पाए? इस प्रकार की बातें बोलकर जनता को मूर्ख नहीं बना सकते। अभी आपकी सरकार है, शराब को बंद कराना पड़ेगा। आप अपनी बातों से मुकर नहीं सकते। आपकी भी तो सरकार थी, अपने समय में शराब बंद क्यों नहीं करवा पाए? बंद करा दिया था। आप लोग ने भी तो 5 साल तक छत्तीसगढ़ में राज किए हो, क्या हुआ आपके वादों का? वर्तमान में अभी आपकी सरकार है, तो अभी आपकी सरकार है, आपको दारू बंद कराना पड़ेगा। दोनों पक्ष अपन घर में का केलत। स्पीकर महोदय, मैं वर्तमान सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोलकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो सरकारी कारण अन्य स्थानों में छत्तीसगढ़ी भाषा का क्यों उपयोग नहीं किया जाता? माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनेक के राज्य के लोग आकर रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ी भाषा पढ़ने और समझने नहीं आता है। इसलिए भी सारा सूचना मातृभाषा हिंदी में लिखी जाती है। अच्छा, इसका मतलब गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया के लोग रहते हैं क्या, या उनकी भाषा को मान्यता दिया गया है? स्पीकर महोदय, इस प्रकार की उल्टी बातें बोलकर छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ये तो बड़ी गंभीर मसला है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं हो सकता? पक्ष के माननीय विधायक जी जैसे कि कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में दूसरे राज्य के लोग आकर रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी समझ नहीं पाएंगे, तो क्या महाराष्ट्र में केवल मराठी लोग ही रहते हैं? गुजरात में क्या गुजराती लोग ही रहते हैं? पंजाब में क्या पंजाबी लोग ही रहते हैं? वहाँ भी तो दूसरे राज्य के लोग आकर अपना जीवन बसर करते हैं, पर वहाँ पर उनकी भाषा को मान्यता दिया गया है, उनकी भाषा को प्राथमिकता दिया जाता है। तो इस विषय पर भी हमें भी अपने भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान को प्राथमिकता देना चाहिए। चलिए, अभी तक दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखते हैं हमारे बचे हुए विधायक जी हमारे बीच में कौन सी गंभीर मुद्दा को लेकर आते हैं। पक्षी दल चुप्पी सारे बैठा है, आंखों पर गंधाई सा पट्टी मारने बैठा है। इसलिए चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंग जाऊं, मन का भेद खोलूंगा मैं। हो ना हो ये जमाखोर तुम्हारे हैं, या तो दोस्त तुम्हारे हैं, या तो रिश्तेदार तुम्हारे हैं। कलम सत्य का धर्म पीठ है, शिवम सुंदरम गांधी है, राजा भी अपराधी है तो सीना ठोक बताती है। स्पीकर महोदय, लगातार विकास के नाम पर हज़ार जंगल को उजाड़ा जा रहा है, वो भी किसके लिए? राजस्थान को कोयला देने के लिए। ये बड़ी विडम्बना है, हमारे छत्तीसगढ़ का विनाश करके राजस्थान का विकास किया जा रहा है। स्पीकर महोदय, स्थानीय लोग लगातार हज़ार जंगल को काटने का विरोध कर रहे हैं और उल्टा उन्हीं को जेल में डाला जा रहा है। स्पीकर महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है या वो अडानी का?
5 साल तक तो आपकी भी सरकार थी। अपने समय में हरदेव जंगल को कटने से क्यों नहीं रोकवा पाए? हरदेव जंगल कटने से क्यों नहीं रोक पाए? रोकना चाहिए था, जबकि आप ही की सरकार ने तो मान्यता दिए थे। हरदेव जंगल को कटवाने का क्या हुआ आपके वादों का? विधायक जी, आपकी इस बातें पर विधायक जी, आपकी ये बातें पर कुछ शोभा नहीं देती है। साथ ही साथ वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको उजागर एक पत्रकार भाई ने किया था, तो हाल ही में उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या यही है सुशासन? क्या इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का विकास होगा? स्पीकर महोदय, वर्तमान सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता पूछना चाहती है। हरदेव जंगल का कटना हमारे राज्य का अब तक का सबसे गंभीर मुद्दा है, जिसमें सरकार की ओर से बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन को देखा जा सकता है। हरदेव जंगल को भारत का फेफड़ा कहा जाता है। अगर फेफड़ा ही नहीं रहेगा तो सांस कहाँ से लेंगे? हरदेव जंगल के कटने से कितने ही जानवर बेघर हो गए हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ में 4 मौसम दिखते आ रहा है, लेकिन वर्तमान समय में ठंड के समय में गर्मी का